महामंत्री की पुत्री की जान किसने बचाई? राज्य के महामंत्री आचार्य वसुदेव अपनी बुद्धिमानी और निष्ठा के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। उनकी एकमात्र संतान, उनकी पुत्री पद्मावती, अद्वितीय सुंदरता और ज्ञान की धनी थी। उसकी बुद्धि और दयालुता के चर्चे महलों से लेकर साधारण जनता तक में थे। राज्य की अजीब घटनाएं, परंतु कुछ समय से राज्य में अजीब घटनाएं घट रही थीं। कभी किसी व्यापारी की दुकान में रातों रात आग लग जाती। कई लोग कहते कि कोई अज्ञात शक्ति राज्य पर बुरा प्रभाव डाल रही है। राजा विक्रमसेन भी इन घटनाओं से चिंतित थे और महामंत्री से समाधान खोजने के लिए कह चुके थे। इसी बीच एक दिन पद्मावती महल के उद्यान में टहल रही थी। तभी अचानक एक अंधकारमय छाया उसके सामने प्रकट हुई। वह छाया हवा में तैरती हुई थी और उससे ठंडी परंतु डरावनी ऊर्जा निकल रही थी। इससे पहले कि पद्मावती कुछ समझ पाती, वह छाया उसकी ओर बढ़ी और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। गुप्त संदेश और एक रहस्य। अगले दिन राजमहल के मुख्य द्वार पर एक पत्र मिला। उसमें लिखा था, यदि महामंत्री की पुत्री को जीवित देखना चाहते हो तो अमावस्या की रात उसे काले पर्वत की गुफा में ले आओ, वरना उसकी जान की कोई गारंटी नहीं। राजमहल में हड़कंप मच गया। महामंत्री व्याकुल हो उठे। राजा क्रोधित हो गए और पूरी सेना को उस गुप्त हमलावर की खोज में भेज दिया गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। एक रहस्यमय युवक, इसी दौरान एक अज्ञात युवक आर्यन दरबार में उपस्थित हुआ। वह लंबा, तेजस्वी और रहस्यमय था। उसने राजा से कहा, महाराज, यदि आप अनुमति दें तो मैं महामंत्री की पुत्री को बचाने का प्रयास कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। राजा उसकी आंखों में आत्मविश्वास देख चुके थे। महामंत्री के पास भी कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार उन्होंने उसे अनुमति दे दी। काले पर्वत की यात्रा अमावस्या की रात आर्यन पद्मावती को लेकर काले पर्वत की ओर निकला। पद्मावती अभी भी अचेत थी, मानो किसी मंत्र के प्रभाव में हो। जैसे ही वह गुफा के निकट पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई और चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही एक प्रेत मायाकृति प्रकट हुई। वह कोई और नहीं बल्कि एक शक्तिशाली तांत्रिक कालनेमी था। उसने हंसते हुए कहा, तुम समझते हो कि तुम महामंत्री की पुत्री को बचा सकते हो? यह लड़की अब मेरी शक्ति के अधीन है। इसे बचाने की कोशिश मत करो, वरना तुम्हारी भी यही दशा होगी। आर्यन का रहस्य और तांत्रिक का अंत। लेकिन आर्यन भयभीत नहीं हुआ। उसने अपनी कमर से एक दिव्य खड्ग निकाली और मंत्र पढ़ते हुए उसे हवा में लहराया। खड्ग से निकलती रोशनी ने गुफा को प्रकाशित कर दिया। कालनेमी चौंक गया। यह खड्ग, यह तो स्वयं देवताओं द्वारा दी गई शक्ति है। तुम कौन हो? आर्यन मुस्कुराया और बोला, मैं केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हूं। मैं महर्षि अगस्त्य का शिष्य हूं और अधर्म का अंत करने आया हूं। यह सुनते ही कालनेमी ने अपने मंत्रों से आग का गोला उत्पन्न किया और आर्यन पर फेंका, लेकिन आर्यन ने अपनी खड्ग से उसे नष्ट कर दिया। फिर आर्यन ने एक दिव्य मंत्र पढ़ा और अपनी खड्ग से कालनेमी की ओर वार किया। कालनेमी चीखते हुए हवा में विलीन हो गया। उसके नष्ट होते ही पद्मावती अचानक होश में आ गई। सत्य का उद्घाटन पद्मावती को होश में देखकर आर्यन मुस्कुराया और उसे लेकर राजमहल लौट आया। राजमहल में जब यह समाचार पहुंचा कि महामंत्री की पुत्री को आर्यन ने बचा लिया, तो सभी ने उसकी वीरता की सराहना की। राजा विक्रमसेन ने उसे पुरस्कार देना चाहा, लेकिन आर्यन ने विनम्रता से मना कर दिया। जब राजा ने उससे पूछा, आखिर तुम थे कौन? तो आर्यन केवल मुस्कुराया और बोला, मैं केवल एक ऋषि का शिष्य हूं जो धर्म की रक्षा करने आया था। अब मेरा कार्य समाप्त हुआ। इतना कहकर वह बिना कुछ लिए राजमहल से चला गया।
एक महान योद्धा की गाथा, इसके बाद राज्य में कभी कोई रहस्यमयी घटना नहीं हुई। पद्मावती सुरक्षित थी, महामंत्री को संतोष था और राजा को अपने राज्य पर गर्व था। लेकिन वे सभी जीवन भर उस वीर योद्धा को याद करते रहे जिसने बिना किसी स्वार्थ के न केवल एक जीवन बचाया बल्कि